Okay, Tripti ma'am, it's live, so you can start your session. हेलो नमस्कार, मेरा नाम तृप्ति भारद्वाज है। मैं आशियाना तरंग से भिवाड़ी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, आज हम कुक करेंगे कुछ डिलीशियस स्वीट्स, मिठाइयाँ, जिसमें से एक होगी कैरेट हलवा स्विस रोल और एक है डेट्स नट्स रोल। तो पहले जो हम कैरेट का हलवा इन स्विस रोल में बनाएंगे, उसके लिए हमने ग्रेटेड कैरेट ली हुई है। गाजर को ग्रेट कर रखा है हमने, लगभग 400-500 ग्राम गाजर है। इसको हम सबसे पहले मिक्सी में ग्राइंड करेंगे 1 कप दूध के साथ। आप चाहें तो चॉप करके भी ले सकते हैं, लेकिन ग्रेट करके लेते हैं तो थोड़ा जल्दी से पेस्ट रेडी हो जाता है। ये दूध है, 1 कप दूध है। पहले आधा कप के साथ मैं ग्राइंड करूंगी। लगभग हमारा ऐसा पेस्ट तैयार हो जाएगा। हमें ज्यादा नहीं करनी है, क्योंकि अब जब हम कुक करेंगे तो अपने आप सॉफ्ट होने के बाद गाजर बन जाती है। बस हमें थोड़ी देर के लिए ग्राइंड करना है। इसको मैं एक पैन के अंदर निकाल लूंगी। जो बाकी की गाजर बची है उसको भी मैं ग्राइंड कर लूंगी। ये जो ग्रेटेड बची है अभी थोड़ी सी, इसको और ग्राइंड कर लूंगी मैं। टोटल आधी किलो के करीब गाजर लिए मैंने 1 कप दूध के साथ। ये मैंने बचा हुआ दूध इसमें मिक्स कर दिया है। ये पेस्ट तैयार हो गया है। सबको गैस का लुक आ रहा है ना? गैस दिखाई दे रही है? नॉर्मल हम ये नॉर्मल गैस पे इसको 2-3 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे, जिससे हमने जो इसको ग्राइंड करा है दूध के साथ, तो थोड़ा सा मिक्स होके नॉर्मली जब हम घर में बनाते हैं गाजर का हलवा, तो उसमें सबका प्रोसीजर अलग अलग होता है। कोई दूध में बनाता है, कोई उसको बॉईल करके बनाता है। इसे हम खाली 5 मिनट के लिए मीडियम गैस पे चलाते रहेंगे, जिससे कि जो हमारी गाजर है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। जब तक हमारी गाजर सॉफ्ट हो रही है, तब तक हम दूसरे पैन में जो खोआ है हमारा, उसको स्मूथ कर लेंगे। मैंने गैस ऑन कर दी है खोए के लिए। हमारी गाजर दूसरे पैन में अभी 2-5-6 मिनट के लिए सॉफ्ट होगी, तब तक हम खोए को स्मूथ कर लेते हैं। इसमें कढ़ाई में कुछ नहीं डालेंगे जिसमें हम खोए को स्मूथ कर रहे हैं, खाली हम खोआ डाल देंगे। क्योंकि हमारा रूम टेम्परेचर पे खोया थोड़ा सा
बंधा हुआ रहता है, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए उसे हम फ्राई पैन में 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। इससे इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। यहाँ पे हमारा गाजर का ये मिक्सचर है, ये बॉईल होने लग गया है। ये थोड़ी देर हम इसे ऐसे ही रहने देंगे, जिससे इसका पानी जो है, दूध के साथ इसका पानी जो है, गाजर का अपना जो पानी होता है वो उड़ जाए। यहाँ पे देखेंगे आप, ये भी जो खोया है ये स्मूथ होने लग गया है, सॉफ्ट हो गया है खोया भी। खोया मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिए थे, इसलिए सॉफ्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको 2-3 मिनट ही लगेंगे। देखिए खोया सॉफ्ट होने लग गया बिल्कुल। जैसे हमारा ये खोया जो मेल्ट हो जाएगा, इसमें हम शुगर ऐड करेंगे, चीनी। मैंने इसमें 4 चम्मच चीनी ऐड की है खोए के अंदर। आप चाहे तो ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन जब हम गाजर के अंदर चीनी डालेंगे तो फिर ज्यादा लगेगी, इसलिए खोए के अंदर 4 चम्मच चीनी डाली है मैंने। ये देखिए बिल्कुल मेल्ट हो गया है, और चीनी के डालते ही ये बिल्कुल ही लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ती है ना। खोए में चीनी डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल रहे हैं टेस्ट के लिए, जिससे कि इसका टेस्ट अच्छा आ जाए। देखिए खोया कितना लिक्विड फॉर्म में आ गया है। हम इसे तब तक चलाते रहेंगे खोए को, जब तक ये वापस से एकदम टाइट बाइंडिंग में ना आ जाए। जब तक ये बंधने की कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता, तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। जैसे जैसे खोए में पानी कम होता जा रहा है, दोबारा से घी छोड़ने लग रहा है, मतलब इसकी कंसिस्टेंसी में वापस आता जा रहा है। जो हमें नॉर्मल गाढ़ा चाहिए उतने होने तक हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अभी 1-2 मिनट और लगेंगे खोए में, ये वापस से अपनी गाढ़े वाली कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। ये गाढ़ा होने लग गया है खोआ। अब हम गैस बंद कर देंगे खोए वाली। इसे 1-2 मिनट के लिए खोया जब तक ठंडा होगा इसमें। क्योंकि जैसे जैसे खोया ठंडा होने लग जाएगा,
ये गाढ़ा होता जाएगा। और हमें गाढ़ा ही ज्यादा, बिल्कुल गाढ़ा नहीं चाहिए, थोड़ा सा रोल करने के लिए हमें हल्का सा पतला सा ही चाहिए। जब तक ये ठंडा हो रहा है खोआ हमारा, तब तक हम एक, या तो आपके पास एल्यूमिनियम फॉइल हो, या आपके पास बटर पेपर हो, या प्लास्टिक की शीट हो, मैम म्यूट पे हैं। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ जी मैम। ये दिखाई दे रहा है प्लास्टिक की शीट मैंने जो बिछाई है? मैम दिखाई दे रही है, थोड़ी सी कम दिखाई, हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। तो हम जब तक हमारा खोआ ठंडा हो रहा है, हम प्लास्टिक की शीट पे घी से इसको घी लगा लेंगे, जिससे कि जब हम इस पे खोया डालें तो हमारा खोआ आराम से रोल आउट हो जाए, चिपके नहीं। ठंड के मौसम में घी भी ऐसा जम गया है कि वो भी मेल्ट नहीं होगा। हम ये पूरी शीट है, इसको घी से कवर कर लेंगे, जिससे कि जब हम खोए को इसके अंदर रख के रोल आउट करें तो वो चिपके नहीं खोआ। अब हम इस पे शीट के ऊपर अपना खोआ फैला लेंगे। ये हमने खोए का इसके ऊपर फैला लिया है। इसको हम थोड़ा सा हैंड की मदद से हल्का सा बैटअप करेंगे। और इसको हम इसको बेलन की मदद से सॉफ्ट हाथों से हल्का सा लंबा करते जाएंगे। हमें रेक्टेंगल शेप में चाहिए, तो थोड़ा सा हम ध्यान रखें रेक्टेंगल शेप में। हल्के हाथों से हम इसको देख लेंगे। अगर कहीं पे मोटा लग रहा है तो आप हाथ से भी उसको देखिए, इस तरीके से कुछ खोए का हमने रेक्टेंगल शेप में कर लिया है। अब इसके बाद जो हमने गाजर रखी थी, गाजर का और दूध का हमने मिक्स रखा था जो, ये देखिए इसका भी पानी सूख गया है होते होते।
अब हम इसमें आधा कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। ट्रेडिशनली जब हम बनाते हैं गाजर का हलवा तो उसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसको उबालने में दूध को पूरा प्रॉपर आधा एक घंटा तो दूध के अंदर बॉईल होती रहती है गाजर। मिल्क पाउडर डालने के बाद हम इसको 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही करेंगे। अब इसके अंदर हम कंडेंस मिल्क डालेंगे। अगर आप पे नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा खोए में या वैसे जो मलाई होती है मिल्क की वो भी डाल सकते हैं, जिससे कि बाइंडिंग अच्छी हो जाए। मैंने आधा कप डाली है कंडेंस मिल्क। और कंडेंस मिल्क डालने के बाद हम गाजर वाले पैन में शुगर ऐड करेंगे। इसमें भी मैंने 4 चम्मच की शुगर डाली है। शुगर डालने के बाद जो गाजर है वो हमारी वो पानी छोड़ेगी थोड़ा सा और, क्योंकि शुगर पानी जब शुगर को मेल्ट करते हैं तो पानी लिक्विड फॉर्म ज्यादा हो जाती है, तो इसको अभी पकने में 4-5 मिनट लग जाएंगे। तब तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। कंडेंस मिल्क डालने के बाद और चीनी डालने के बाद इसमें मैं थोड़ी सी इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। अब तक के प्रोसीजर में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ रहा है? जब तक हमारा ये खोए का नीचे का जो हमने बनाया है रेक्टेंगल ये ठंडा होगा, तब तक हमारा गाजर का मिक्स रेडी हो जाएगा। आप नॉर्मली इसको गाजर का हलवा घर में बना रखा हो उसके साथ भी बना सकते हैं। खाली खोए का आप ऐसे उसको खोए को भून के रेक्टेंगल साइड में रोल बना के उसके ऊपर भी हलवे को डाल के रोल कर सकते हैं। मैम एक चीज पूछनी थी, जो हम ये गाजर का हलवा बनाते हैं घर पे, वही गाजर का हलवा भी इसमें डाल के कर सकते हैं ना? हाँ, मैं वही कह रही हूँ। नॉर्मली गाजर का हलवा घर में होता है, कई बार वो खा खा के भी हो जाता है कि इतना गाजर का हलवा खाएं, तो आप उसको इस तरह से स्विस रोल में भी बना के पीसीज में कट करके मिठाई के तौर पे रख सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू मैम।
हमने गाजर को ग्रेट करके ग्राइंड कर लिया था, इसलिए इसको ज्यादा पकने में टाइम नहीं लगेगा। बस इसके अंदर हम टेस्ट के लिए कंडेंस मिल्क और हमने मिल्क पाउडर ऐड किया है। मिल्क पाउडर से थिकनेस आ जाएगी जल्दी, और कंडेंस मिल्क जो होता है वो अच्छा टेस्ट देता है। तो आप कंडेंस मिल्क डाल रहे हैं तो थोड़ा सा शुगर का ध्यान रखिएगा कि शुगर आप कितनी डालें, क्योंकि कंडेंस मिल्क ऑलरेडी शुगर में उसमें शुगर होती है। ऐसे कंडेंस मिल्क बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो ठीक है, अगर नहीं डालना चाहे तो खाली मिल्क पाउडर डाल के भी आप बना सकते हैं। धीरे धीरे हमारे जो गाजर का मिक्सर है ये टाइट होने लग रहा है। इसका जो पानी है चीनी का और ये सब, अब हम इसे खाली 2-3 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे, जब तक ये पूरे इसका जो पानी सा है वो सूख नहीं जाता। ये देखिए बिल्कुल इसका पानी धीरे धीरे सूखता जा रहा है। आप चाहें तो इसमें नट्स भी डाल सकते हैं। जो गाजर का मिक्स है इसमें आप जो भी आपको नट्स डालने आप डाल सकते हैं, काजू बादाम किशमिश जो भी आपको। देखिए धीरे धीरे हमारा ये गाढ़ा होता जा रहा है गाजर का मिक्सचर। इसे बनाने में मुझको इसे 10 से 15 मिनट ही लगते हैं, लेकिन इसको जब हम सेट करेंगे तो फ्रिज में सेट होने के लिए इसको 1 से 2 घंटा चाहिए होता है, लेकिन अभी ठंडा है तो जल्दी भी सेट हो जाएगा। ये देखिए हमारा गाढ़ा होता जा रहा है, देखिए हलवे की फॉर्म में आता जा रहा है। अब हम इसमें 1-2 चम्मच घी डाल देंगे गाजर में। देखिए बिल्कुल रेडी है हमारा। एक दो मिनट के लिए और हल्का सा मैं इसको भून रही हूँ, जिससे इसका जो पानी है वो थोड़ा सा और खत्म हो जाए, जो इसका गिजलापन है वो खत्म हो जाए। क्योंकि अगर पानी रहेगा तो हम रोल आउट करेंगे तो उसमें भी फिसलता है। मैंने गैस बंद कर दी है और थोड़ा सा इसको ठंडा होने दूंगी मैं। इसको अब हम इस वाला जो हमने रेक्टेंगल बनाया है इसके ऊपर डाल के स्प्रेड करेंगे।
अभी गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इजीली रोल अप हो जाएगा ये। मैंने इसको पूरा कवर नहीं करा है, थोड़ा सा ही आधे पोर्शन में डाला है, क्योंकि जब हम रोल ऑन करेंगे तो वो आगे अपने आप ही जाता है। इस तरह से बना लेंगे हम इसको। अब हम इसको यहां से पकड़ के रोल ऑन करेंगे हल्के हाथों से। ये आलू जो हमने कैरेट का हलवा बनाया है, गाजर का, ये भी थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, उसके बाद में रोल ऑन करूंगी इसको, नहीं तो इसकी जो भाप है वो इसको खराब कर देगी जो हम रोल ऑन करेंगे। तब तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। किसी को पूछना है कुछ? रति मैम मेरा दिखा दीजिए। बन भी गया आपका? यस। वेरी गुड, दिखाइए। हाँ वाह, वेरी नाइस। मैम का वेरी गुड। थैंक यू। गया मुंह में? हाँ बिल्कुल। पूरा। ठंड में गाजर का हलवा, वो भी स्विस रोल में, बात ही क्या है। गाजर का हलवा एक्चुअली मैंने बनाया था कल ही, हाँ तभी जल्दी बन गया। तभी जल्दी बन गया। आया मुंह में पानी? पूछो मत मैम, रोज रोज अच्छी अच्छी डिशेस बन रही हैं। अब जो हमारा ये है, इसको हम हल्के हाथों से रोल ऑन करते जाएंगे, क्योंकि नीचे जो हमारे खोए की वो ठंडा हो चुका है। हल्के हाथों से बिल्कुल। ये देखिए रोल ऑन हो गया, और इसको अब हम यहीं पे सिलेंडर के फॉर्म में रोल ऑन करते हुए हल्के हाथों से, ये जो है इसको अब हम मिनिमम तो वैसे इसको आधा एक घंटा रखना होता है फ्रिज में, तो हम इसको इसके दो जो एंडिंग पॉइंट है यहाँ पे बंद करके इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा हलवा स्विस रोल में सेट हो रहा है फ्रिज के अंदर, तब तक हम डेट्स पान रोल बनाना सीखते हैं। डेट्स, ये खजूर जो होते हैं, ये नॉर्मली रेडीमेड हमें मिल जाते हैं पैकेट में। इनको अब हम पान रोल के उसमें फॉर्म में बनाएंगे, जो हम खाने के बाद कभी पान खाने का मन होता है, कभी माउथ फ्रेशनर के तौर पे हम खाते हैं, तो उसके लिए हम इसमें फिल करेंगे। इसके लिए जो हमारे पे खजूर है, हमने रेडीमेड खजूर लिए हैं, इसको हम कट करके इसके अंदर से बीज निकाल देंगे।
ये बहुत इजीली बन जाता है खजूर पान रोल। तो हिंदी में खजूर पान रोल बोलते हैं, या आप मुखवास भी बोल सकते हैं, एज ए माउथ फ्रेशनर। इसको हल्का सा बीच में से चीरा देंगे जैसे हम मसाला भरने के लिए लगाते हैं, और इसका बीज निकालते जाएंगे। आप इसको बना के रख सकते हैं खजूर पान रोल को कभी भी, और कभी गेस्ट आए तो आप खाने के बाद उनको दीजिए। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका खजूर पान रोल का। नॉर्मली हम ऐसे निकाल लेंगे, खजूर में से बीज निकाल लेंगे, और इसमें मिक्स जो फिलिंग है वो फिलिंग के लिए हमें चाहिए सबको दिखाई दे रहा है ना? यस मैम। खजूर पान रोल की मिक्सिंग में हमें चाहिए गुलकंद। ये भी रेडीमेड शॉप पे मिल जाता है गुलकंद। ये हम थोड़ा सा डालेंगे, 1-2 चम्मच, क्योंकि जो खजूर होते हैं वो खुद मीठे होते हैं, इसलिए हमें चीज के लिए चाहिए गुलकंद। मीठी वाली सौंफ, जो छोटी सी सौंफ, पतली वाली सौंफ आती है मीठी। चॉप किए हुए बादाम, इसको हमने कट नहीं किया, चॉप किया है, थोड़ा सा वैसे ही चॉप कर लिया, जैसे जब हम खाएं तो जैसे सुपारी जैसी फीलिंग आती है, तो वो बादाम के थ्रू आएगी। और थोड़ा सा इलायची पाउडर। तो ये जो चारों चीजें हैं, ये जो चारों चीजें हैं हम इसको एक जगह मिला लेंगे। ये थोड़ा सा गुलकंद लिया मैंने, इनमें मीठी वाली सौंफ मिक्स की है, ये कुटे हुए बादाम है, ये थोड़ा सा इलायची का पाउडर। ये बहुत सिंपल तरीका है बनाने का डेट्स पान रोल का। ये हमने फिलिंग तैयार कर ली है खजूर के अंदर भरने के लिए। एक बार फिर फिलिंग रिपीट कर देंगे प्लीज। फिलिंग के लिए लिया है मैंने गुलकंद लिया है। गुलकंद जो आपको रेडीमेड शॉप पे मिल जाएगा, किसी भी किराने की दुकान पे आप गुलकंद का पैकेट लेंगे तो। मीठी वाली सौंफ है, जो पतली सौंफ खाते हैं मीठी वाली खाने के बाद, और कुटे हुए बादाम थे, और उसके बाद इलायची का पाउडर। आप चाहें तो इसमें चेरी भी डाल सकते हैं, जो नॉर्मल हम माउथ फ्रेशनर के तौर पे सौंफ खाते हैं कोटेड वाली, वो भी डाल सकते हैं, जो भी आप इसके अंदर फिलिंग करना चाहें। लेकिन इसमें गुलकंद मस्ट है, क्योंकि गुलकंद पान में डलता है तो उससे ही पान जैसा टेस्ट आता है। अगर आप पे अवेलेबल हो तो आप पान की चटनी भी ले सकते हैं, पर ये थोड़ी सी चीजों में ही, 4-5 चीजों में ही बहुत अच्छा पान का वो बन जाता है। ये मेरी फिलिंग तैयार हो गई है। अब जो कट किए हुए खजूर हमने रखे थे उसके अंदर इस फिलिंग को हम भर देंगे। जो बादाम होते हैं वो बिल्कुल जैसे सुपारी कट करते हैं ना जब हम पान में, तो उसकी फिलिंग के लिए वो बादाम डाले हैं। जैसे हम मसाला भरते हैं मिर्च में, उसी तरीके से हम इसको खजूर के अंदर भर देंगे। सबको दिखाई दे रहा है ना? आप चाहे तो ऐसे भरने के बाद इसके ऊपर दूसरे खजूर से बंद भी कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल उसको वैसे ही रख सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक खजूर को फिल करके दूसरे खजूर से उसको ओवरलैप किया है।
ऐसे करते हुए ये फिलिंग करते हुए खजूर हमने फिल कर लिए पान के उससे फिलिंग से। इसको जब भी आप खाने के बाद खाएंगे बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं, क्योंकि इसके अंदर गुलकंद है, मीठी सौंफ है। अगर आपको और कुछ पसंद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। आप चाहें तो इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, ऐसे भी अच्छे लगते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको सिल्वर चांदी का जो वर्क आता है खाने वाला उसके अंदर प्रेजेंटेबल हो जाता है, तो उसके अंदर भी फिल कर सकते हैं। मैं आपको करके बताती हूँ। नॉर्मली ये चांदी का वर्क है, ये आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा आराम से। इसको बाहर निकाल के नहीं रखते, क्योंकि इसका जो चांदी का वो होता है वो हवा में सूख जाता है। जब आप इसे ओपन करेंगे लेयर वाइज, तो देखिए इस तरीके से कुछ निकलेगा। ये जो है ये चांदी का वर्क होता है। इसको लगाने के लिए हम हाथ का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हाथ में जल्दी से चिपक जाएगा ये। तो जैसे ये है इसके ऊपर हम इसको रखेंगे और रोल ऑन कर देंगे। ऐसे रोल ऑन कर देंगे। अगर हम हाथ से करेंगे तो हमारे हाथ पे चिपक जाएगा, इसलिए हम जिस फॉइल के अंदर रैप होके आया है न्यूज़पेपर में उसी का यूज करेंगे। ये आपको दिख रहा है कि ये फॉइल में रैप होके इस टाइप का बिल्कुल बन जाएगा। ये इसका सबसे सिंपल तरीका है खजूर रोल पान बनाने के लिए। आप चाहें तो इसको लड्डू के फॉर्म में भी बना सकते हैं। ये मैंने पहले से कुछ तैयार कर रखे थे, उसके साथ में ये रख देती हूँ। ये इस तरीके से दिखाई देंगे, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। और अगर आप इनको टेस्ट करेंगे, बनाएंगे घर में ना, तो इसका टेस्ट बिल्कुल माउथ फ्रेशनर का जो पान खाते हैं ना सिंपली वैसे ही आएगा। इसका एक दूसरा तरीका भी है, वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, 2 मिनट का ही है वो भी। जो हमने डेट्स लिए थे जिनके हमने बीज निकाल दिए थे, इसको हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद हम एक नॉन स्टिक पैन लेंगे। नॉन स्टिक पैन में हम 1 से 2 स्पून घी डालेंगे। आप दोनों वे में बना सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे सिंपल बना सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। और आप इनको 1-2 हफ्ते तक आराम से रख सकते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होते हैं। ये 1-2 चम्मच घी डाला मैंने फ्राई पैन में। पूरे देख के बनाओगी क्या? तो अब क्या देख रहे हो? तुमने ड्रॉ तो कर रखा है। यानी मैम आपकी आवाज बहुत दूर तक आ रही है। सॉरी। इसके बाद जो हमने पेस्ट बनाए थे, ग्राइंड किए थे खजूर, उसको हम 2-3 मिनट के लिए फ्राई पैन में घी के अंदर भून लेंगे। खजूर को क्रशली चॉप करेंगे? नहीं, खजूर को चॉप नहीं किया मैंने, खाली बीज निकाले हैं और उनको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। बहुत ज्यादा बारीक नहीं करना है? नहीं, वो बारीक नहीं करना है, क्योंकि जब आप उसको सॉफ्ट करेंगे तो वो अपने आप ही मेल्ट हो जाएंगे। बिल्कुल बारीक कर लेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा बिल्कुल। आप उसको निकालने में थोड़ी सी आपको वो रहेगी। आप चाहें तो कर सकते हैं बारीक, वरना आप नॉर्मल भी उसको 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे तो अपने आप स्मूथ हो जाएंगे।
कभी भी फ्रिज में रखने के बाद एकदम से नहीं लेना, क्योंकि फ्रिज में रख के वो हार्ड हो जाते हैं, तो आप जब उनको सॉफ्ट करेंगे तो उसमें टाइम लगता है। बस 2-3 मिनट के लिए हम इसको खजूर को इसके अंदर फ्राई कर लेंगे, जो पेस्ट बनाया हमने खजूर का ग्राइंड करके। आप जो भी तरीका चाहें, सिंपल वैसा बनाने का है, इसको ऐसे पेस्ट के थ्रू बनाने का। पेस्ट में हम इसको पेस्ट बना के स्मूथ करके इसके अंदर जो फिलिंग हमने उसमें करी थी वो इसके अंदर हम भर देंगे। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गया। ये आप पहले से बना के रख सकते हैं, खराब नहीं होती है, 2-3 हफ्ते तक आराम से चल जाती है। डेट्स की जो मिठाई है, और इसमें शुगर भी नहीं डालते हम, इसलिए खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ज्यादा मीठा खा रहे हो। अब इसके अंदर हम, ये मैंने पहले से फ्राई करके हुए नट्स रखे हुए हैं, मेवे, जिसमें बादाम है, काजू है, थोड़ा सा तिल है। आप चाहें तो कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, पर ये फ्राइड है, सिंपल नहीं है। हल्का से 1 मिनट के लिए फ्राई किया था घी में, वो मैं इसके अंदर मिक्स करूंगी। और इसके बाद गैस को बंद कर दूंगी। आप चाहें तो खसखस के बीज भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर जो फिलिंग हमने बनाई थी, जो हमने फिल करी थी खजूर में, वो फिलिंग जो है वो हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और ये थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद हम इसको लड्डू की तरह बांध लेंगे। अभी मिक्सर गर्म है तो हाथों से टच नहीं होगा, 1-2 मिनट में ठंडा हो जाएगा। खजूर को आपने कितनी देर पकाया, कुछ टाइम लिमिट है क्या? मुश्किल से 2 या 3 मिनट, हमें खाली स्मूथ करना है। जैसे वो स्मूथ होगा तो हम उसको मिक्सर के तौर पर आराम से बाइंड कर सकेंगे। ओके, थैंक यू। ज्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, वरना वो बहुत हार्ड हो जाते हैं। आप देखेंगे जैसे आटा बंधने लग जाता है ना, ऐसे खजूर आपस में चिपकने लग जाएंगे, उनका जो पेस्ट है ना। ये देखिए, ये नॉर्मली ऐसा हो गया। अब हम अपने दोनों हाथों पे घी लगा के उसको लड्डू के उसमें रोल करेंगे। अगर हाथ में घी नहीं होगा तो वो हमारे हाथ में चुपकेंगे।
और इसको आप ज्यादा ठंडा भी मत होने दीजिएगा, नहीं तो ज्यादा ठंडा होने के बाद ना फिर आप उसको फॉर्म में नहीं ला सकते, हार्ड हो जाते हैं। देखिए, देख रहे हैं? आप इस तरीके से भी खजूर पान रोल बना सकते हैं। आपको जो दोनों में बेटर लगे वो आप कर सकते हैं। वो सिंपल हम उसको खाली खजूर को बीज निकाल के उसमें फिलिंग करके बना सकते हैं, या हम ऐसे लड्डू के तौर पे बना के इसको रख सकते हैं, खराब नहीं होते। और जब कभी आपका मन करे मीठा खाने का कुछ, तो आप उसके तौर पे खा सकते हैं। अभी ठंड का मौसम है तो गरम गरम भी हाथों में आ जाए तो इतना नहीं लगता। आप चाहे तो इन लड्डुओं पे भी चांदी का वर्क लगा सकते हैं, या आप सिंपल ऐसे ही रख सकते हैं। तो देखिए, आप 3 तरीके से पान रोल कर सकते हैं। आप या तो ऐसे सिंपल रख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे सिल्वर वर्क में आप कर सकते हैं। या फिर आप इनको ऐसे लड्डू के तौर पे बना सकते हैं, खजूर पान रोल को। मुझे तो अभी गुलकंद की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि बहुत अच्छे तृप्ति। थैंक यू। अभी जो हमने अपना कैरेट स्विस रोल रखा था फ्रिज में सेट होने के लिए, हम जरा उसको देखते हैं। हम ये रोल ओपन करके देख रहे हैं। अभी इसको सेट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी गर्म है। लेकिन मैंने पहले से एक बनाया था, मैं वो आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि इसको सेट होने में आधा घंटा तो कम से कम लगता है। ये देखिए, मैंने एक और बनाया था। इसमें मैंने कैरेट ऊपर रखी है, खोआ अंदर डाला है। आप चाहें तो दोनों वे में जो भी है आप उस वे से बना सकते हैं। आप चाहे तो खोआ ऊपर रख सकते हैं, आप चाहे तो खोआ अंदर की तरफ रख सकते हैं। मैं आपको ये पहले जो बनाया ये कट करके दिखाती हूँ।
नहीं जल्दी लगा दिया, फटाफट फटाफट। हेलो, ये दिख रहा है आपको? कैरेट में मैंने कैरेट ऊपर रखी थी, मैं इसको कट करके दिखा रही हूँ आपको। हम इसको 1 सेंटीमीटर के पीसेज में कट कर लेंगे। ये देखिए, मैम इसमें आपने लेयरिंग कैसे की थी? ऊपर गाजर की कोटिंग थी क्या? इसमें मैंने नीचे गाजर किया था और उसके ऊपर खोआ किया था, इसलिए खोआ मिडल में है। अच्छा, ओके। आप और जिसकी उसमें खोआ नीचे नीचे किया था? रखेंगे, इसमें खोआ नीचे है। आप ओके, दोनों वे में किसी में भी बना सकते हैं। इसमें खोआ नीचे है, इसमें गाजर नीचे है। ओके। आपको जो सुटेबल लगे आप दोनों में से हेलो, सबकी बहुत टेस्टी लग रही है खाने में। आ जाइए, खाते हैं। नहीं भेज दिए। ये मैंने एक पहले से खोआ का बना के रखा था, जिसमें खोआ ऊपर था। ये मैं सेट होने के लिए दोबारा दी थी, क्योंकि इसको टाइम लगेगा। ये मेरे ख्याल से अब दोनों क्लियर हो गए होंगे आपको, खोए के और गाजर के, अगर हम ऊपर नीचे करके बनाते हैं तो। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऐसे बहुत सिंपल डिश थी, जस्ट ट्रेडिशनल से थोड़ा सा स्विस रोल में कर दिया है। नहीं मैम, बहुत अच्छा ट्विस्ट था। थैंक और यू। आप ये हाथ में ले लीजिए, मैं पिक्चर क्लिक कर लेती हूँ। हाँ, एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी। आरती मैम, हाँ जी मैम। डन मैम। ओके। किसी ने बनाया है, दिखाना है किसी का?
व्यक्ति जी बहुत अच्छा बताया आपने रेसिपी, क्योंकि गाजर का हलवा तो सिंपल हम बना लेते हैं, लेकिन ये देखने में कोई आए तो बड़ा अच्छा तरीका है कि ऊपर से ये ऐसे लगता है जैसे अलग तरीका हो जाता है ना रोल हाँ बना। प्रेजेंटेशन अच्छी है। हाँ हाँ और एक्चुअली एकदम ट्विस्ट करके बनाया है तो वो भी अच्छा है कि सिंपल गाजर का हलवा ना देके इस टाइप से हाँ थोड़ा ट्विस्ट करके दे दो। सो नहीं वो बहुत अच्छा। इसमें टाइम भी कुछ ज्यादा नहीं लगता है, सिंपली बस आपको एक बार रोल आउट के बाद फ्रीज में सेट करने के लिए 1-2 घंटे चाहिए। हम्म। मैम खोआ आपने रेडीमेड यूज किया था राइट? हाँ खोआ रेडीमेड यूज किया था, अगर मैं खोआ भी यहाँ बनाती तो सेशन में टाइम निकल जाता। इसमें टाइम लगता है ना। ओके, सो और किसी का रेडी है जिनका दिखाना है? ओके, अर्चना मैम आप दिखा दीजिए जो आपने बनाया था ना। देखिए तृप्ति जी,